अब सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान शंकर भी भगवान कृष्ण से मिलने आए और पहुंचाया किसने, बताया आपको? पहुंचाया किसने? नारद मुनि ने। पहुंच गए भोलेनाथ के। ये तो तदंतर कालीन सबको पता है, माता यशोदा ने छूने नहीं दिया, भगवान ने मन के द्वारा दर्शन कर लिए और शंकर भगवान भी चले गए। धीरे धीरे करके लल्ला बड़े हो गए और अब लल्ला 1 वर्ष का है गयो। 1 वर्ष के होने के बाद लल्ला का 1 साल तक कोई भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। कितने साल तक? 1 साल तक कोई नामकरण संस्कार नहीं, कोई भी नहीं। यादवों के कुलगुरु श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने गुप्त विधि विधान के साथ गौशाला में बैठ करके यशोदा के पुत्र का नाम रख दिया कृष्ण और रोहिणी के पुत्र का नाम रख दिया बलराम। बोलो कृष्ण बलराम भगवान की। माताओं को नाम अच्छा नहीं लगा, सो एक मैया ने अपने लल्ला का नाम रख दिया कनुआ और एक ने अपने लल्ला का नाम रख दिया बनुआ। दोनों ने आपस में नामों को रख दिया और नाम रखने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके लल्ला बड़े हो गए। गाय को लल्ला बड़ा मानते थे। एक दिन माता यशोदा के सामने पहुंचे, मैया मैया मुझको गाय चरानू है। माता यशोदा बोली तुम्हें देख से उगल जाए, देख बड़ी एक पूछ फटकारे सूदे हो जाओ, गाय मत चराओ। बोले नहीं, मैं तो गाय को चराऊंगा तो चराऊंगा तो चराऊंगा। माता यशोदा बोली ठीक है, अगर गाय को चरानी है तो जाओ ब्राह्मण देवता के पास जाकर के मुहूर्त निकलवा करके आओ, तब जाकर के गायों को चराने देंगे। लल्ला बड़े तेज पंडित जी को धमकी दे के आगा, अच्छा पंडित जी खा के दूंगा ते नहीं है। बोले सुनो, आधे का मुहूर्त नहीं मिला तो ध्यान करना, तुम्हारे जितने पत्रा मत्रा है सवेरे हम यमुना जी में फेंक देंगे। तैयार हो गए ब्राह्मण देवता, आधे का मुहूर्त बता दिया और भगवान गायों को चराने के लिए चल पड़े। तो बड़ा सुंदर भगवान ने गायों को चराया। कभी भगवान गोपियों को सता रहे, कभी गोपियां भगवान को सता रही। एक दिन भगवान को बात करते करते राधा रानी के दिव्य दर्शन भी हो गए। बोलो राधा रानी सरकार की जय। अच्छा, राधा रानी के दर्शन करवाने से पहले आप सबको एक छोटी सी माखन चोरी की कथा सुना देते हैं, फिर राधा रानी के वर्णन को कहेंगे। भगवान ने सभी मित्रों को बुलाया, श्रीदामा को बुलाया, मनसुखा को बुलाया, इधर आओ, सब आ गए। बताओ कनुआ क्या बात है, एक बात बताओ, इतने सबरे पतरे काहे है गए? अरे अब क्या बताए, मैया खाने के लिए कुछ देती नहीं, जितना मक्खन निकलता है सबरे मक्खन को ले जाकर के मथुरापुरी में बेच देती है। भगवान बोले चिंता मत करो। मनसुखा को भगवान ने पकड़ा, चलो अब चोरी करने के लिए चलते हैं। अच्छा, भगवान अपनी जिंदगी में पहली बार चोरी करने गए। पहला अनुभव बड़ा खराब होता है हर चीज का। पहली बार आदमी भागवत करे तो बड़ा शर्माऊ। पहली बार हमने अपने गांव में भागवत करी। अच्छा, हमने जी पहरे जे धोती और कुर्ता, हमने तिलक लगाओ सो जैसे हम भागवत के लाने करे सो हमारे गांव की जो चाची काकी है, आए हाय हाय कितने जा रहे भागवत कर भी। हम 13 साल की, अब को चेटा दे भागवत करवे जा रहे सो भीतर पड़ गए। हमें शर्म लगे धुतिया में। अब पहली बार जब हमने कथा करी तो आप लोग भरोसा मानना, 7 दिन तक हमने जनता ता देखो ही नहीं है, जिता हम देखते सोते ही में हंसन लगती। पहली कथा वो गांव में बित गई। बताओ धुतियां पहन रहे महाराज, अरे जैसे निकले, अरे अब तो धुतियां नवाए होगा महाराज, वो तुम्हारे पाँव पर है, तुम्हारा ब्याह कैसे उज्जे, तुम तो धुतियां पहन रहे। गांव की माताएं चिढ़ाए तो आप विश्वास मानो, 7 दिन तक हमने भागवत करी तो 7 दिन तक हम अपने बिहारी जी रख लेते थे और 7 दिन तक हमने बिहारी जी को देख करके कथा सुनाई। हमने भगवान अब तुम ही जानो, हम पे कथा बड़ी मुश्किल में हुई। तो पहला अनुभव बड़ा खराब होता है। भगवान भी पहला अनुभव करने के लिए चोरी करने के लिए चल पड़े। और जब भगवान पहला अनुभव करने के लिए और चोरी करने के लिए चल पड़े
तब तो भैया कहा जाता है चोरी करने के लिए जैसे ही भगवान पहुंचे, वैसे महाराज अगल में देखा, बगल में देखा, ऊपर देखा और नीचे देखना भूल गए। अब नीचे सो रहा था ग्वाला, मटकी के जस्ट नीचे। सबको बुला लिया, आ जाओ, सब मिल बांट करके खाएंगे। सबरे पहुंच गए। अब पहुंचे जैसे ही जो ग्वाला तो बड़ी बढ़िया गुड़गुड़ावे, घुर्रावे वाला आदमी होत ना, ये तो को घुर्रात रात के टाइम सोच में को बता दे कि हम घुर्राऊ तो दादा ट्रेन में आदमी सफर करत हो, कोनो घुर्रावे बा बगल में पर वो बगा घुर्र, पूरी रात नींद नहीं हे भगवान का से कब फंसे। भगवान जैसे मटकी फोड़ने के लिए गए वैसे घुर्राने वाले की आवाज है घुर्र। भगवान ने कही कल उगाओ नहीं, साउंड सर्विस चालू नहीं भाई, जो बजा को रहो। नीचे देखा ग्वाला, अरे राम नाम नाम, सबको रोका, रुक जाओ रे मर जाओगे। ग्वाला तो मटकी के जस्ट नीचे लेटा हुआ है, तुम भी मरोगे, हम सबको भी मारोगे। आप तो महाराज जब इतनी बातों को सुना तो भगवान ने क्या किया, ग्वाले को बीच में लिया और मटकी फोड़ने के लिए 5 4 3 2 और सबसे ऊपर भगवान पहुंच गए। अच्छा मटकी तो ठीक थी, सबरे खड़े हुए थे, एक को बीच में, एक ग्वाले को बीच में आने लगी छींक। अब अगर वो छींके तो सबरे गिरे। अब वो कहा आ, श्री दामा ने मनसुखा ने नाक पकड़ी, बोले हम थप्पड़ मारेंगे अगर छींका छाका तो सबरे मरेंगे, तूने छींका और सबरे गिरेंगे ग्वाले के ऊपर, सबरे कोटे। अब छींका रोकत, ये 1 2 चीजें ऐसी हैं जो रुकाई नहीं रुक सकती हैं, बताओ। कोरोना के टाइम में आदमी कितने को ऐसे ऐसे करे, लेकिन जब छींका है तो आज छींक, बताओ रुक सका? कभी नहीं रुक सकती। 2 3 चीजें ऐसी हैं जो रुकाने से भी नहीं रुकेंगी। अब छींकने वाले को तो छींका, वो का आ, श्री दामा ने पकड़ा, बोले हम मारेंगे। अब छींक का करोगे, उसने तीसरी बार का आ छी, जैसे ही छींका तो सबरे चटपट 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 करके साफ गिर गए, भगवान पकड़े रह गए। भगवान ने कहा यार बचाओ तो सही, तुम सबरे भग रहे। बोले वाह, बोले हम लोग तो मक्खन में सौंज थे और पिटने में न्यारे हैं, तुम पिटो, हम काहे को पिटे। सावरे ग्वाल वाले भाग गए। भगवान ऊपर को लटके, अब कब तक लटके रहे, लटकने की भी एक समय सीमा होती है, लटके का तो अब लटके तो कहां तक लटके, लटकते 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 भगवान का हाथ पसीज गया और 10 फीट 15 फीट की ऊंचाई से भगवान चटाक वाले की छाती पर गिर गए। अच्छा कोगी ऊपर से कोई छाती पे गिर जाए तो आदमी तो मरेगी। ग्वाला चिल्लाना, हाय राम कौन है? भगवान बोले कैसे हो? अब बताओ, जो अभी पूछने की बात है, जब तुम 15 फुट से गिरे, आदमी की छाती पे गिरे, कैसे हो रहे आदमी? तुम्हारे बताओ, कोई तुम्हारी छाती पे गिरे 15 फुट से, कैसे हो रहे? ग्वाला बोला मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बताए ते ऊपर से काहे गिरा? बोले गांव में तुम्हारी छाती की चर्चा चल रही थी कि उसकी छाती बड़ी मजबूत है, इसलिए ऊपर से लटक के गिर करके देखा कि छाती मजबूत है कि नहीं। ग्वाले ने पकड़ो कान, बोले ते आओ, अब तुम छाती मजबूत हो ना हो, तुम्हारा कान जरूर मजबूत करेंगे। भगवान बोले जरा आराम से खींचिए ना। भगवान समझ तो गई है कि कुटने तो है। भगवान बोले आराम से खींचिए, जरा दर्द हो रहा है। और बोले कहो जब तुम हमारी छाती पे गिरे जब नहीं होता। अब क्या जवाब दें? भगवान ने कहा बताओ क्या करना है। गोपियां आ गई। गोपियों ने कहा सुन लो, अगर तुमने हमारे साथ नाचा नहीं, नाच गान नहीं किया तो यशोदा से जाके तुम्हारी शिकायत कर देंगे। बोले चिंता मत करो माता, यशोदा से शिकायत मत ही करना, हम तुम सबके साथ मिलकर के नाचेंगे। वारे प्रभु, जगत को अपनी उंगली में नचाने वाला भगवान आज भक्त के व्यवस्था पर होकर के अहीर की उन गवार छोरियों के साथ प्रेम के बस में आकर के आज यदुनंदन यदुकुल नंदन भगवान श्री कृष्ण सबके साथ मिलकर के नाच रहे हैं। बताओ, दुनिया को अपनी उंगली में नचाने वाला भगवान। इसीलिए तो कहते हैं भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी शान भगत के,
भगत के बस में है भगवान। भगवान ने मौका देखो कि ये तो सबरे नच रहे, तो चार ठुमका भगवान ने लगाए। गोपियन ने पकड़ के भगवान के गाल तान दे। भगवान छोटे से, अरे गालों को मत तानो, पागल है गए का? ए गोपी पागल है, गाल को क्यों तान रही है, लाल हो जाएंगे। मौका देखा भगवान ने, समझ गए भक्त तो सबरे नचने गाने में फ्री। भगवान ने मौका देखा और भाग गए। सीधे यशोदा माता के पास पहुंचे और मैया को देखा तो कहने लगे, मैया तू बड़ी मेहनत करती है, एक काम कर, मेरा विवाह है राधा रानी के साथ करवा दे। राधा रानी भी भगवान की चुटकी में आनंद लेती हैं और भगवान से कहती हैं, तुम हो कारे मैं हूँ गोरी, हो तुम हो कारे मैं हूँ गोरी, कि तेरा मेरा मेल नहीं कान्हा जी।